हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए जो रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था, उसमें हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रखा था। वो जो था वो मेनली यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो बुक हैं, उस बुक से मैं यह क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ। आधुनिक भारत का 2 पार्ट मैं बोला था क्योंकि 200 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस थे, तो 100 क्वेश्चन मैंने पिछले पार्ट में करवाया था। अगर आप नहीं देखें तो जाकर पहले उसका 100 क्वेश्चन देख लीजिए। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर पूरा एंशिएंट भारत को ख़त्म कर देंगे। आधुनिक भारत आज ख़त्म हो जाएगा, फिर अगला वीडियो जो आएगा वो मध्यकालीन भारत का आएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि पल्लव वंश के कौन से राजा जो हैं वो संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। तो पल्लव वंश के जो महेंद्र वर्मन थे वो संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। आप लोगों को याद होना चाहिए कि मत विलास प्रहसन की जो रचना है वो महेंद्र वर्मन के द्वारा ही की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। तो यह किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। कन्नौज के राजा हर्ष को बादामी के चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर 612 ईस्वी में हराया था। वहीं इसी को हराकर जो पुलकेशिन द्वितीय था वो परमेश्वर की उपाधि भी धारण किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे। तो चोल राजवंश के अंतिम शासक की अगर बात करते हैं तो राजेंद्र चोल तृतीय, जिसको कि अधिराजन के नाम से भी जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र चोल तृतीय। वहीं चोल वंश की अगर स्थापना की बात करते हैं तो चोल वंश की स्थापना जो है वो विजया लाल के द्वारा की गई थी और इसकी राजधानी जो थी वो तंजौर थी। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। तो किसने पाया था? वही राजराज ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजराज। लेकिन अगर पूछ ले कि राजराज की प्रथम विजय क्या थी, तो राजराज का प्रथम विजय जो था वो केरल था और अंतिम विजय जो था वो मालदीव था। वहीं एक चीज़ और याद रखिएगा, चोल साम्राज्य का जो सर्वाधिक विस्तार हुआ है वो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में ही हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राजाओं पर शासन किया था। तो चेरों का शासनकाल जो है वो संगम साहित्य युग के पूर्व में आरंभ हुआ था और उसमें आधुनिक त्रावणकोर, कोचीन, मालाबार, कोयम्बटूर और सलेम जो दक्षिणी जिलों के प्रदेश थे वो सम्मिलित थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु और केरल। नेक्स्ट कह रहा है कि किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। तो देखिए, भारत के इतिहास में केवल चोल वंश ही एक ऐसा वंश है जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया था। और यहाँ पूछ रहा है किस भारतीय राजा ने, तो उसका नाम है राजेंद्र चोल। नेक्स्ट कह रहा है कि विंध्य शक्ति ब्लैंक वंश के संस्थापक थे। तो विंध्य शक्ति की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बकाटक वंश के स्थापक थे और बकाटक राजवंश जो है वो मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग तथा बरार जो आंध्र प्रदेश है वहाँ तक विस्तृत था। और विंध्य शक्ति की अगर हम लोग बात करते हैं तो विंध्य शक्ति का जो उल्लेख है वो वायु पुराण तथा अजंता लेख में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बकाटक। नेक्स्ट कह रहा है कि पाल राजवंश का पहला राजा कौन था। तो पाल राजवंश की संस्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल के द्वारा किया गया था और जिसकी राजधानी थी मुंगेर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। गोपाल से याद रखिएगा इसकी यह जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सा राजवंश जो है वो दक्षिण भारत से संबंध नहीं है। तो दक्षिण भारत से संबंध किसका नहीं है? पांडे का है, सातवाहन का है, पल्लव का भी है, पाल वंश का नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पाल वंश की जो स्थापना है वो गोपाल के द्वारा बंगाल में की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिका के लेखक हैं। तो इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिका किसने लिखी। इंडिका की अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी हम लोगों ने देखा मेगास्थनीज के द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट कह रहा है कि तमिल कवि कम्बन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है। तो किस ग्रंथ का किया था? कंब रामायण के नाम से संकलित किया था रामायण को।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रामायण। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित की थी। मृच्छकटिकम एक प्राचीन संस्कृत का ग्रंथ है जिसको कि शूद्रक के द्वारा रचित किया गया था, और इस नाटक में मेनली रूप से गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शूद्रक। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राचीन भारत में कल्हण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। तो कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है वो है राजतरंगिणी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कल्हण। से आप लोगों को याद होगा कल्हण जो है वो हर्ष का आश्रित कवि था। वहीं हर्षचरित की बात करते हैं तो हर्षचरित के लेखक हैं बाणभट्ट, मुद्रा राक्षस के लेखक हैं विशाख दत्त, और विक्रमोर्वशीयम के लेखक हैं कालिदास। नेक्स्ट कह रहा है कि संगम काल के महाकाव्य शिल्प पादिकारम और मणि मैखले किस भाषा में लिखी गई थी। तो यह जो है वो तमिल भाषा में लिखी गई थी, क्योंकि ये जो शिल्प पादिकारम जो है इसको तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य भी माना गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था। तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी, और इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं और चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण किया गया है। इस नाटक को सर्वप्रथम हिंदी में जो अनुवाद करने का श्रेय है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विशाख दत्त। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ जो है वो पांचवां वेद भी कहा जाता है। चार वेद आप लोग पढ़े होंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और पांचवां वेद जो है वो महाभारत को कहा जाता है, जिसके रचयिता जो हैं वो वेद व्यास हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाभारत। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है। तो रघुवंशम संकलित किया गया है कालिदास के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कालिदास। और इस रघुवंशम जो महाकाव्य है इसमें 19 सर्गों में रघुकुल में उत्पन्न 29 राजाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा, और संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि पंचतंत्र दंत कथाएं जो हैं वो किसके द्वारा रचित मानी जाती है। तो अभी हम लोगों ने देखा किसके द्वारा, विष्णु शर्मा के द्वारा रचित मानी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है। तो नाट्य शास्त्र को संकलित किया है भरत मुनि ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि ने, और इसके 36 अध्यायों में संगीत, नाटक एवं अभिनव का संकलन किया गया है। नेक्स्ट कह रहा प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। पाणिनि का जो संस्कृत व्याकरण है वो 4 भागों में है, माहेश्वर सूत्र, अष्टाध्यायी या सूत्र पाठ, और धातु पाठ और गण पाठ। नेक्स्ट कह रहा है कि पंच सिद्धांतिका, बृहद सिद्धांतिका और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है। तो इस तीनों के लेखक कौन है, बारहमिहिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बारहमिहिर। नेक्स्ट कह रहा है कि त्रिकरूल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है। तो यह जो है वो त्रिबल्लुवर के द्वारा ग्रंथ के संकलन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि चरक संहिता चिकित्सा के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो चरक संहिता जो है वो आयुर्वेद से संबंधित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आयुर्वेद। नेक्स्ट कह रहा है कि सुश्रुत को ब्लैंक किसके रूप में जाना जाता है। तो सुश्रुत को भारतीय शैल चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है राजतरंगिणी द्वारा किन राजाओं के राज्यों का वर्णन मिलता है। तो राजतरंगिणी जो है वो कश्मीर के राजधानी श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था, वो राजतरंगिणी के द्वारा ही पता चलता है। और इसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है, और जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हण की राजतरंगिणी का जो विवरण है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति लिखा गया है। तो मनुस्मृति जो है वो संस्कृत में लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत। और मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में सामाजिक वर्गों के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें 4 वर्णों, 4 आश्रमों और 16 संस्कारों तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज की व्यवस्था आदि विषयों पर परामर्श दिया गया है।
नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है। रत्नावली, मेघदूत, राजतरंगिणी, यह तीनों संस्कृत में लिखा गया है। रत्नावली की रचना जो है वो हर्ष के द्वारा किया गया है। मेघदूत की रचना जो है वो कालिदास के द्वारा की गई है और राजतरंगिणी की जो रचना है वो कलहन के द्वारा की गई है और यह तीनों संस्कृत में है। लेकिन त्रिकरुल जो है वो त्रिबल्लुवर के द्वारा लिखी गई है तमिल भाषा में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे। तो भारतीय गणितज्ञ की अगर हम लोग बात करते हैं तो भास्कर जो थे वो भास्कर प्रथम जो थे वो भारत के 7वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ थे और ऐसा माना जाता है कि संभवतः इन्होंने ही सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना आरंभ किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भास्कर। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है। तो यह कौन है, लीलावती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीलावती। लीलावती की जो रचना है वो महान भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय ने अपनी पुत्री की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर किया था। नेक्स्ट कह रहा मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। तो मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जो है वो जॉर्ज बुलर के द्वारा की गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज बुलर। नेक्स्ट कह रहा हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी। तो हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जो जीवनी है वो बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बाणभट्ट। और बाणभट्ट से आप लोगों को याद होगा बाणभट्ट जो था वो हर्ष का दरबारी कवि था और इसने हर्षचरित और कादम्बरी की भी रचना की थी। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लैंक द्वारा रचित हर्षचरित हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है। तो हर्षचरित किसके द्वारा रचित है, बाणभट्ट के द्वारा रचित पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाणभट्ट, जो कि हर्ष का दरबारी कवि था। नेक्स्ट कह रहा प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था। तो यह जो है वो संस्कृत भाषा में किया गया, ठीक है। संस्कृत भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश मतलब कि डिक्शनरी तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था। अमरकोश को विश्व का पहला समानांतर कोश भी कहा जाता है। और अमर सिंह की अगर हम लोग बात करते हैं तो अमर सिंह जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत। नेक्स्ट कह रहा है एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो कहाँ स्थित है। तो एलिफेंटा की गुफाएं जो है वो मुंबई में स्थित है। ये एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं वो 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है और इसको 1987 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़ा हुआ है। तो ऐहोल शिलालेख की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जुड़ा हुआ है और इसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ था उसी का वर्णन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पुलकेशिन द्वितीय। वहीं याद रखिएगा ऐहोल शिलालेख की जो अभिलेख के जो रचनाकार हैं वो उनका नाम है रवि कृति। नेक्स्ट कह रहा है अजंता गुफा की चित्रकला भारत में ब्लैंक के स्वर्ण युग का परिणाम है। तो अजंता गुफा की जो चित्रकला है वो भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। अजंता की गुफाओं में भारत में बौद्ध चित्रकला के स्वर्ण युग का परिणाम मिलता है। गुफाओं की दीवारों यानी जो भित्ति है और जो छतों पर बनाए गए चित्रों में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र है वो जातक कथाओं से जुड़ा हुआ है। वहीं अजंता की गुफा को 1983 ईस्वी में वैश्विक धरोहर में शामिल किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है अजंता के चित्र जो है वो क्या चित्रित करते हैं। तो अजंता के चित्र जो हैं वो जातक कथाएं जो है वो चित्रित करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अजंता और एलोरा की गुफाएं ब्लैंक धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है वो बौद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला और मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध। नेक्स्ट कह रहा है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के निकट में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। और यही अगर हम लोग बात करते हैं एलोरा की गुफाएं की, तो एलोरा की गुफाएं जो है वो बेसाल्टिक चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं और इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों की आस्था का प्रभाव देखने को मिलता है।
नेक्स्ट कह रहा है कि अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफा है जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवंत उदाहरण है, विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद महाराष्ट्र। नेक्स्ट कह रहा है कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं जिनमें लगभग 30 चट्टानों को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई है, वह कितनी प्राचीन थी? तो यह लगभग दूसरी भी शताब्दी ईसा पूर्व थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और इसको राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण जो है वो नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, और इसको 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। यह जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है यह भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित मंदिरों में से किसी यूरोपीय नाभिकों द्वारा ब्लैक पगोडा भी कहा जाता था? तो ब्लैक पगोडा कहा जाता था किसको? कोणार्क मंदिर को ही। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क मंदिर, और इसका निर्माण जो है वो लगभग 1278 ईस्वी के आसपास गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण अभी हम लोगों ने देखा, गंग वंश के राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है एलोरा के मंदिरों का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? तो एलोरा के मंदिरों का निर्माण जो है वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। और एलोरा गुफाओं से याद रखिएगा, एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो फ्रांसीसी यात्री थैबिनट ने 17वीं शताब्दी में किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है वो तंजावुर में स्थित एक शैव हिंदू मंदिर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तंजावुर। इसको राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि तंजावुर या फिर तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। यह मंदिर जो है वो चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका निर्माण जो है वो चोल शासक राजराज प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर राजा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है वो राजा राजचोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर ब्लैंक काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है, जो कि तंजावुर यानी कि तंजौर में है। तो यह जो है वो चोल काल का महानतम वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चोल। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित राजाओं में से किसने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया था? राजराज प्रथम, जो कि एक शैव धर्म का अनुयायी था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा चोल। नेक्स्ट कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य के तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह ब्लैंक के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो यह जो है वो चोल साम्राज्य की सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चोल साम्राज्य। नेक्स्ट कह रहा है प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर जो है वो स्थित है। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है अभी हम लोगों ने देखा तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? तो बृहदेश्वर मंदिर जो है वो किस प्रकार की सामग्री से बनाया गया? ग्रेनाइट से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेनाइट से। नेक्स्ट कह रहा है कि चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे जिन्होंने तंजावुर में ब्लैंक मंदिर बनाया था। तो तंजावुर में इन्होंने बृहदेश्वर मंदिर बनाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है वो अनंत बर्मन चूर्ण गंग के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं पुरी का जो श्री जगन्नाथ मंदिर है वो एक हिंदू मंदिर है जो कि भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण को समर्पित है। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण जो है वो कलिंग राजा अनंत बर्मन चूर्ण के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात या सौराष्ट्र के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। और इसी क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जो थे वो यदु वंश का संहार करने के बाद अपनी नरलीला समाप्त की थी, और
एक चीज़ और याद रखिएगा सोमनाथ मंदिर के बारे में कि 1024 ईस्वी में महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को लूट कर अपना देश गजनी गया था। नेक्स्ट कह रहा सोमनाथ मंदिर भारत में ब्लैंक के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो सोमनाथ मंदिर जो है वो गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से बीमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है। तो माउंट आबू स्थित जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो संगमरमर का निर्मित मंदिर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दिलवाड़ा मंदिर। और दिलवाड़ा जैन मंदिर का जो निर्माण है वो 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चालुक्य वंश के शासनकाल में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो गुफाएं हैं वो सामान्यतः चैत्य गुफाएं हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि कार्लो की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है। तो अभी हम लोगों ने देखा कहाँ, महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। नेक्स्ट कह रहा है कि बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफा कार्ले है जो निम्न में से किस राज्य में स्थित है। तो महाराष्ट्र में स्थित है। और यह गुफा जो है वो चट्टानों को काट कर बनाया गया एक प्राचीन बौद्ध मंदिर है जिसमें एक विशाल चैत्य गृह और 3 विहार है। चैत्य जो होता है वो बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता है और विहार जो होता है वो निवास स्थान होता है। और कार्ले का जो चैत्य है वो सातवाहन काल में बनाया गया था। नेक्स्ट कह रहा मध्य प्रदेश में स्थित जो वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका जो है वो पाषाण आश्रय यानी रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। और भीमबेटका के चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल का समय का माना जाता है। और भीमबेटका को जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। नेक्स्ट कह रहा है भीमबेटका की गुफाएं जो है वो कितनी साल पुरानी मानी जाती है। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो लगभग 30,000 साल पुरानी मानी जाती है, लेकिन इस पर जो उकेरे गए चित्र हैं वो लगभग 12,000 वर्ष पुराने माने जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित है। तो भीमबेटका गुफाएं जो है वो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार को उजागर करता है। तो खजुराहो मंदिर जो है वास्तुकला के नागर शैली को उजागर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नागर शैली। वहीं खजुराहो मंदिर की बात करते हैं तो खजुराहो का मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित है। और इस मंदिर का जो निर्माण है वो चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि किस वंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो यह किस वंश ने करवाया था, चंदेल वंश ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंदेल वंश। चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, नन्नुक था। और इस वंश की राजधानी जो थी वो खजुराहो थी। नेक्स्ट कह रहा है खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। तो खजुराहो के स्मारक जो है वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है कि हनुमनकोंडा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर मतलब कि 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये इसका निर्माण जो है वो काकतीय राजवंश के शासक प्रताप रुद्र देव के द्वारा 1163 में करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्र देव के द्वारा। और इस मंदिर में भगवान विष्णु, शिव और सूर्य की मूर्तियां हैं। नेक्स्ट कह रहा है दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिक को अचंभित कर रखा है क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितताओं को झेलता है और उसमें ना तो जंग लगती है और ना ही संचारित होता है। वह धातु से किस धातु से बनाया हुआ है। तो लोहा से बनाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। और इसका निर्माण जो है वो अशोक के द्वारा करवाया गया था। इसको बनाते समय पिघले हुए कच्चे लोहे में फास्फोरस तत्व मिलाया गया था ताकि आयरन के अणु जो हैं वो बंध नहीं बना पाते, जिसकी वजह से जंग लगने की जो गति है वो बहुत धीमी हो जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि मीनाक्षी मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। और यह जो है वो हिंदू देवता शिव और उनकी भार्या जो हैं वो पार्वती, उन दोनों को समर्पित है। नेक्स्ट कह रहा महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है। तो महाबोधि मंदिर जो है
वो बोध गया स्थित है, बिहार में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। और इसी स्थान पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि महाबोधि मंदिर संकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक जो है वो कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। नेक्स्ट कह रहा है उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदुओं मंदिरों की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। तो यह कौन है? यह की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यह है पडुडकल के स्मारकों का समूह। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो है वो चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में कई मंदिर बनाए थे और आज यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित 9 मंदिर और एक जैन धर्मशाला जो है वो स्थित है और इसको 1987 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने गैंगकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? तो किसने करवाया है? राजेंद्र चोल प्रथम ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र चोल प्रथम ने। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई जो है वो राजा खारवेल के द्वारा की गई थी? तो राजा खारवेल के द्वारा खंडगिरी गुफाओं की किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, खंडगिरी गुफाएं। यह गुफाएं जो है वो उड़ीसा क्षेत्र में जैन एवं बौद्ध धर्म के प्रभावों को दर्शाती है। इस खंडगिरी की गुफाओं की जो संख्या है वो 15 है और मतलब इसमें गुफाओं की संख्या जो है वो 15 है और इसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 118 फुट है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेत्रा केशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? तो यह किया गया था होयसोल साम्राज्य के दौरान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, होयसोल साम्राज्य के दौरान जो है वो कर्नाटक के बेल्लूर में चेत्रा केशवा मंदिर का निर्माण जो है वो होयसेल राजा विष्णुवर्धन के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि विख्यात सांची स्तूप जो है वो किसने बनवाया था? तो सांची स्तूप जो है वो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक। और इसके केंद्र में मतलब सांची स्तूप के केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा है जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए थे और इस सांची स्तूप को 1989 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह जो है वो निर्मित किया गया, तो पल्लवों के द्वारा निर्मित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पल्लवों के द्वारा। पल्लवों की अगर बात करते हैं तो पल्लव वंश का जो संस्थापक था वो सिंह विष्णु था और इसकी राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो सौर मंदिर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह महाबलीपुरम में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महाबलीपुरम। सौर मंदिर की बात करते हैं तो सौर मंदिर जो है वो दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से जाना जाता है जिसका निर्माण जो है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। यह जो है वो द्रविड़ शैली का एक बेहतरीन नमूना है। सौर मंदिर के भीतर 3 मंदिर हैं जिसमें बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है तथा दोनों तरफ शिव मंदिर है। नेक्स्ट कह रहा है कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण जो है वो पल्लव वंश के शासक काल नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पल्लव। नेक्स्ट कह रहा है कि तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है, तो इसका मूल स्थान जो है वो उड़ीसा में माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। आज अगर देखा जाए तो भारत में केवल 464 योगिनी मंदिर ही हैं और जो शेष बचे थे वो नष्ट हो चुके हैं। इनमें 4 में से 2 जो है वो मध्य प्रदेश खजुराहो और भेड़ाघाट और 2 उड़ीसा हीरापुर और रानीपुर झरियाल में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है गंधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास जो है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर के साम्राज्य में समृद्ध हुआ। तो यह जो है वो कुषाण के साम्राज्य में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाण। कुषाण वंश की अगर बात करते हैं तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजल कटफेसिस और इसकी राजधानी थी पुरुषपुर। नेक्स्ट कह रहा है कि श्रवणबेल गोला कहाँ पर स्थित है? तो श्रवणबेल गोला जो है वो कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक।
और जैन अनुश्रुति के अनुसार मौर्य सम्राट जो चंद्रगुप्त था उसने अपने राज का परित्याग करके अपने अंतिम दिन जो है वो श्रवणबेलगोला में ही व्यतीत किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो जय बिलास महल तो है, जय बिलास महल जो है वो ग्वालियर में स्थित सिंधिया राज परिवार का वर्तमान निवास स्थल और एक संग्रहालय है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वो ग्वालियर के फूलबाग में स्थित है। तेली का मंदिर भी ग्वालियर में, ग्वालियर किला में यह स्थित है तेली का मंदिर। गोलकोंडा जिला नहीं है। गोलकोंडा का किला जो है, यहाँ गोलकोंडा किला जो है वो हैदराबाद मतलब तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है ब्लैंक 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं के द्वारा बनवाया गया था जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश के द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। यह बात कर रहा है गोलकुंडा किला की, जो कि 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं के द्वारा बनवाया गया था और फिर जाकर 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश के द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोलकुंडा का किला। नेक्स्ट कह रहा है दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जो है वो महाराजा किसने करवाया था। तो यह जयपुर के जयसिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर के जयसिंह द्वितीय के द्वारा। और यह जो इमारत है वो प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति का प्रमाण भी है। इस वेधशाला में विभिन्न प्रकार के उपकरण जो थे वो ग्रहों की गति नापने के लिए लगाए गए थे। यहाँ का सबसे बड़ा यंत्र जो था वो सम्राट यंत्र है, जो कि सूर्य की सहायता से सम्राट यंत्र जो है वो वक्त और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता था। इसी प्रकार की वेधशालाओं का निर्माण जो है वो महाराजा जयसिंह द्वितीय के द्वारा जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी करवाया गया था। नेक्स्ट कह रहा महाराजा सवाई जयसिंह के द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है। तो जंतर मंतर क्या है, एक खगोलीय वेधशाला यानी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि कितने शहरों में महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया। तो 5 शहरों में करवाया। कहाँ कहाँ, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली और वाराणसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5। नेक्स्ट कह रहा है चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी। तो चित्तौड़गढ़ की अगर बात करते हैं तो चित्तौड़गढ़ जो थी वो सिसोदिया वंश की राजधानी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिसोदिया वंश की राजधानी थी। और हम्मीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से कौन जो है वो गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। इल्तुतमिश था, कैकुबाद था, बलबन था, लेकिन हम्मीर नहीं था, क्योंकि हम्मीर देव चौहान जो था वो पृथ्वीराज चौहान का वंशज था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्मीर। हम्मीर देव चौहान को चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता था। नेक्स्ट कह रहा है साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे। तो राजा भोज जो है वो परमार वंश से जुड़े हुए थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज और इसकी राजधानी थी धारानगरी। वहीं राजा भोज से याद रखिएगा, राजा भोज ने भोजपुर नामक एक झील का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट कह रहा प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था। तो प्रतिहार राजवंश का संस्थापक था हरिश्चंद्र। ठीक है, तो प्रतिहार राजवंश के संस्थापक थे राजा हरिश्चंद्र। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, ग्वालियर अभिलेख के तहत इस वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वो नागभट्ट प्रथम को माना जाता है और इसकी राजधानी जो थी वो कन्नौज थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायदारा गांव में गोरी राजवंश के मोहम्मद गोरी को हराया था। तो किसने हराया था, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने। और कब हराया था, 1178 में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत नाम जो है वो भारतीय संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र जो है वो भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। तो भरत की कथा के रूप में है महाभारत में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, महाभारत। नेक्स्ट कह रहा है ब्लैंक नाम ग्रीक भाषा में आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। यह बात कर रहा है भारत की। भारत जो नाम है वो मुख्यतः ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर है और इंडिया शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिया नाम जो है वो किस नदी के नाम से लिया गया है। तो यह जो है वो सिंधु नदी से लिया गया है जो देश के उत्तर पश्चिम में बहती है। ग्रीक के लोग जो है वो इंडिया को इंडोई कहते थे जिसका मतलब होता था सिंधु के लोग।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु। नेक्स्ट कह रहा प्राचीन काल से ही श्रॉफ, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या होता था? तो वो क्या करते थे, ऋण देते थे और उसके बदले में उस किसी इंसान की जो वस्तुएं होती थी उसको गिरवी रखते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग। नेक्स्ट कह रहा महाभारत युद्ध जो है वो कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत युद्ध जो है वो 18 दिनों तक चला था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 18। नेक्स्ट कह रहा ब्लैंक की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। तो सांप और सीढ़ी होगा इसका आंसर, क्योंकि भारत में इसे मोक्ष पातम और परम पादम कहते हैं। पहले इसका प्रयोग जो है वो बच्चों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट कह रहा सबसे पहले पहिया जो है वो किससे बने थे? तो सबसे पहले पहिया जो है वो लकड़ी का बना था। लकड़ी के पहिए का आविष्कार हुआ था जो कि मेसोपोटामिया इराक में हुआ था, और इसे पहियों को जो है वो लकड़ी के कई तख्तों को आपस में जोड़कर बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लैंक ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। तो पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले किया था और इसको इंद्रप्रस्थ का नाम दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पांडवों। नेक्स्ट कह रहा है कि कामरूप का प्राचीन साम्राज्य जो है वो किस राज्य में मौजूद था? तो कामरूप का प्राचीन साम्राज्य जो है वो असम का प्राचीन नाम ही कामरूप था, जो कि 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा कि इसको कंटिन्यू करना है कि नहीं। आज मतलब हम लोग प्राचीन भारत हम लोग ख़त्म कर लिए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। नेक्स्ट इसका पार्ट जो होगा वो मेडिएवल हिस्ट्री होगा। तो क्या इस बुक का नेक्स्ट पार्ट मतलब मेडिएवल हिस्ट्री का पार्ट लेकर आना है या नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।